बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी खुदा की कुदरत हमें ऐसे वाक़यात और मोइज़ात दिखाती है जिसको देखने और सुनने के बाद बहुत से दानिशमंद और साहिब अक़ल लोग भी दंग रह जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या मदीना मुनव्वरा में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में पेश आया। एक शख्स जो मदीना में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था, एक दफ़ा किसी काम के सिलसिले में मदीना से दूर चला गया और 2 साल तक अपने काम में मसरूफ़ियात की वजह से मदीना वापस ना लौट सका। जब वो मदीना वापस आ रहा था तो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वह एक लंबे अरसे के बाद अपने बीवी बच्चों के पास मदीना वापस आ रहा था। जैसे ही वो शख्स अपने घर पहुंचा तो उसकी ये सारी खुशी गम में बदल गई और वह शख्स बहुत ज़्यादा परेशान और गमगीन हो गया। ऐसा क्या हुआ था जिसने उस शख्स की सारी खुशी को गम में बदल दिया? घर पहुंचने पर जब उस शख्स ने अपनी बीवी को देखा तो वो हामिला थी, जिस पर वो शख्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और अपनी बीवी से सवाल किया कि मैं तो 2 साल तक घर नहीं आया और तुम्हें 2 साल के अरसे में छुआ नहीं, फिर तुम हामिला कैसे हो गई? जिस पर उस शख्स की बीवी ने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की और ये बच्चा तुम्हारा है। चूँकि उस शख्स की बीवी बिल्कुल एक गैर फितरी बात कर रही थी, जिस पर उस शख्स ने शोर व वेला शुरू कर दिया और बात बढ़ते बढ़ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार तक पहुँच गई। जिस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स को बुलाया और सारा मामला दरियाफ़्त किया। जिस पर उस शख्स ने जवाब दिया, मैं तो 2 साल से अपनी बीवी बच्चों और अपने घर से दूर हूँ और इस सारे अरसे में अपनी बीवी को छुआ तक नहीं, और अभी घर वापस लौटने पर देखता हूँ कि मेरी बीवी हामिला है। जिस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ सहाबियों से मशवरा किया और इस फ़ैसले पर पहुँचे कि उस औरत को रजम कर दिया जाए। चूँकि इस्लामी कानून के मुताबिक जब कोई इंसान, शादीशुदा इंसान ज़िना करता है तो उसकी सज़ा रजम ही हुआ करती है। लिहाजा उस कानून के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला फरमाया। मैं यहाँ रजम का मतलब वाज़ेह करता चलूँ। रजम का मतलब होता है संसार करना, यानी कि किसी इंसान जिसको रजम की सज़ा सुनाई गई हो उसको लोगों के बड़े बाज़ार में लटका दिया जाता और लोग उस इंसान को उस वक्त तक पत्थर मारते जब तक कि वो मर न जाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब उस औरत का फ़ैसला फरमा रहे थे तब वहाँ हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे। तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि मैं आपका ये फ़ैसला नहीं मानता। आपका ये फ़ैसला उस औरत की सज़ा की हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उस मासूम बच्चे, उस मासूम जान जो इस औरत के पेट में है, उसका क्या कसूर है? आप उसे रजम की सज़ा क्यों सुना रहे हैं? और साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के एक वाक़या का भी ज़िक्र फरमाया, जब एक शबीबा नामी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस औरत के बच्चे के पैदा होने का इंतज़ार फरमाया था। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस औरत की सज़ा को रोक दिया और उसके बच्चे के पैदा होने का इंतज़ार फरमाया। जब उस औरत ने उस बच्चे को जन्म दिया तो वह इतनी बड़ी उम्र का था कि उसके ऊपर के सारे दांत निकल आए हुए थे और वह जिसामत के लिहाज से भी बड़ी उम्र का लगता था और उस बच्चे की शक्ल व सूरत बिल्कुल उस औरत के शौहर से मिलती थी। जब उस शख्स ने उस बच्चे को देखा तो कहता, खुदा की कसम ये बच्चा तो मेरा ही है और बिल्कुल मुझसे मिलता है। तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तरीख़ी अल्फाज फरमाए, खुदा की कसम मैं हलाक हो जाता अगर मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ मौजूद ना होते और मैं इस औरत को नाहक यानी कि गलत सज़ा सुना देता। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।